गुरु भक्ति योग। आत्म साक्षात्कारी महान गुरु का संग प्राप्त करना मुश्किल है, किंतु वह संग बहुत ही लाभकारी है। आप अगर भक्तिभाव पूर्वक ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे तो उनके मिलन का योग बन जाएगा। राग द्वेष से मुक्त ऐसे गुरु का संग करने से मनुष्य आसक्ति रहित बनता है। उसमें दिव्यताओं को निखारने वाला, ईश्वर प्राप्ति करने वाला विवेक वैराग्य जागता है। उसमें गुरु के चरण कमलों के प्रति भक्ति जागती है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है कि गुरु के बिना ईश्वर प्राप्ति का मार्ग नहीं मिल सकता। स्वयं ईश्वर रूप होने के कारण गुरु साधक को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में ले जाते हैं। वे उस मार्ग के पथ प्रदर्शक बनते हैं। गुरु ही शिष्य को ऐसा अनुभव करा सकते हैं कि वह स्वयं ही ईश्वर है। जो शिष्य अपने गुरु के चरण कमलों में संपूर्ण आत्म समर्पण करता है, उसे गुरु स्वयं ही सब दैवी गुण प्रदान करते हैं। साधकों को इतना ध्यान में रखना चाहिए कि केवल पुस्तकों का अभ्यास करने से या वाक्य रटने से अमरत्व नहीं मिलता। उससे तो वे अभिमानी बन जाते हैं। जिसके द्वारा जीवन का कूट प्रश्न हल हो सके, ऐसा सच्चा ज्ञान तो गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। जिन्होंने ईश्वर के दर्शन किए हैं, ऐसे गुरु का संग और सहवास ही शिष्य पर गहरा प्रभाव डालता है। तमाम प्रकार के अभ्यास की अपेक्षा गुरु का संग श्रेष्ठ है। यह संसार किस तरह प्रकट हुआ, जीव को बंधन किस तरह हुआ, मुक्ति कैसे पाई जाए, ईश्वर का वास्तविक रूप क्या है, ईश्वर एवं जीव में क्या भेद है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, वगैरह गूढ़ रहस्यों का ज्ञान सद्गुरु द्वारा ही प्राप्त होता है। जैसे निद्रा से जागते ही स्वप्न निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार तत्व स्वरूप यानी आत्म स्वरूप का ज्ञान होने से अज्ञान रूपी अंधकार में सदियों से भटकता हुआ जीव क्षण भर में शिव हो जाता है। सद्गुरु के दर्शन एवं स्पर्श व उपदेश से शिष्य का कल्याण हो जाता है। श्री लीलाशाह जी स्वयं पुरुषार्थ करके तत्परता से साधना में तल्लीन हो जाते हैं। दिनों दिन उनकी वृत्ति ब्रह्माकार होने लगी। द्वैत भाव धीरे धीरे छूटने लगा। कभी कभी उनका मन बेकाबू हो जाता तो वे उसे संयम में लाने के लिए अपना कान पकड़कर गाल के ऊपर तमाचा मार देते, अथवा कभी छाती कूटते, अथवा कभी अपने मन को प्रेम से समझाते। इतनी छोटी उम्र में कभी कुछ खाने की इच्छा होती तो उस वस्तु को आगे रखकर वल्थी मारकर बैठ जाते और मन से कहते, खा लीला खा, परंतु उस वस्तु को उठाकर मुंह में नहीं रखते थे। वे एकांत में बैठकर ध्यान करते। ध्यान करते करते अगर कभी मन में बुरे विचार आते हैं तो अपने को दंड देते थे। इस प्रकार किशोर अवस्था से ही उन्होंने अपनी सभी इच्छा वासनाओं एवं चंचल मन पर नियंत्रण पा लिया था। कभी कभी फकीर भाव में आ जाते तो आश्रम से गुम हो जाते। दूर जंगल में एकांत जगह पर जाकर ध्यान भजन में लीन हो जाते। कभी कभी ईश्वर के प्रेम का आस्वादन करते करते मधुर गीत गाते गाते रो पड़ते थे। मस्ती हस्ती है यारो और कुछ हस्ती नहीं, बेखुदी हस्ती है यारो और कुछ मस्ती नहीं। यह हस्ती तो ऐसी है कि जिसमें खुद ही न रहे। यह मस्ती तो ऐसी है जिसमें खुद ही की मस्ती में ही मस्त हुआ जाता है। श्री लीलाराम जी भी
अपने मन की मस्ती को मारकर खुद खुदा की रब की मस्ती में मस्त रहते थे। थोड़े दिनों के बाद जब आश्रम में वापस आते, तब स्वामी श्री लीला केशवानंद जी पूछते थे, कहाँ था? तब वे सिर नीचे करके चुपचाप चरणों में बैठ जाते। वे कुछ भी न बोलते थे। उन्हें एकांतवास अत्यंत प्रिय था। तुलसीदास नामक एक मंदिर वाले गृहस्थ स्वामी श्री केशवानंद जी महाराज के शिष्य थे एवं संबंधी भी थे। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी गुरु कृपा से उन्होंने अच्छी आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त की थी। उन्होंने धार्मिक, व्यवहारिक व देश सेवा के कार्यों में अच्छा भाग लिया था। सन 1930 में संत श्री केशवानंद जी एवं तुलसीदास दोनों सत्याग्रह आंदोलन के कारण जेल में भी गए थे। संत श्री केशवानंद जी उनके साथ ही रहते थे। श्री लीलाराम जी भी इन लोगों के साथ कुटुंबी की तरह रहते थे। तुलसीदास की माता श्री लीलाराम जी को अपने पुत्र के समान ही मानती थी। घर के बालक भी गले में दुपट्टा डालकर श्री लीलाराम जी से कहते थे, नाचो लीला नाचो, कुछ गाओ। तब श्री लीलाराम जी भी मस्ती में आ जाते एवं अहम ब्रह्मास्मि जैसे महावाक्य उनके श्रीमुख से स्फुरित होने। मैं शाहों का शाह हूं, मैं खुद खुदा हूं कहते हुए आत्मा की मस्ती में वे स्थूल शरीर की हस्ती को भूल जाते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता गया, वैसे वैसे लीलाराम जी की आत्मानुभव की उत्कंठा तीव्रतर होने लगी। यह अवस्था देखकर गुरुदेव ने कहा, लीलाराम, संत रतन भगत के आश्रम में एकांत में रहकर साधना। गुरु आज्ञानुसार श्री लीलाराम जी संत रतन भगत के आश्रम में जाकर गहन साधना में तल्लीन हुए। कभी चने तो कभी सिंह खाकर अपनी भूख मिटा लेते, तो कभी कितने ही दिनों तक उपवास भी कर लेते थे। इस प्रकार कठोर तितिक्षाएं सहन करते करते श्री लीलाराम जी आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने लगे।